सो हे गाइस, दिस इज़ खुशी त्यागी। आपको पता होगा कि आजकल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, जो मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है वो चल रहा है वोट का, क्योंकि आपको पता है 2027 में इलेक्शन आने वाले हैं और आपकी एक वोट बहुत कीमती, जो आपकी वोट है वो आप लोग दोगे। तो आई होप कि आप लोग उसे अच्छी जगह दो, बुरी जगह ना दो, और आप उसको सोच समझ के दो। जो आपके लिए काम कर रहा है, जो डेवलपमेंट कर रहा है, आप उसको ही वोट दो। अपनी वोट ऐसे बकवास लोगों को ना दे जो कुछ नहीं करते और फ्री का खाते हैं, जो कुछ डेवलप नहीं करते, इंडिया के अगेंस्ट बोलते हैं, उसको नहीं देना चाहिए, ठीक है। सो अभी बहुत रिसेंट में चल रहा है कि वोट आखिर दे किसे। तो द थिंग इज़ कि करप्ट, यार करप्ट जो है, करप्शन तो यार हर उसमें चलता है, ठीक है। चाहे किसी की भी सरकार हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, जो करप्शन है वो हमेशा चलता है, चलता था और चलता रहेगा, इन फ्यूचर भी चलेगा। करप्शन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि करप्शन ऐसी चीज़ ही नहीं है जो ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपको पता है अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, हर टाइप के लोग एग्जिस्ट करते हैं, हर टाइप के पर्सन, ह्यूमन बींग्स हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो ये चीज़ें हैं, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है और वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बिकॉज अगर वो ख़त्म होगी तो अच्छाई की कोई वैल्यू नहीं रहने की, ठीक है। जो उसके अपोजिट में चीज़ होती है, हमेशा वैल्यू तभी तो होती है किसी चीज़ की, वरना तो वैल्यू ही नहीं होगी ना। तो द थिंग इज़ कि आपको करप्ट नेशनलिस्ट चाहिए या करप्ट एंटी नेशनलिस्ट चाहिए, ठीक है। चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। हमारे प्रियम्बल में लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है। ये मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये लिखा है प्रियम्बल में। तो ये फर्स्ट सेक्शन में, फर्स्ट आर्टिकल बोल सकते हैं, उसमें लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत, इट इज़ ऑल यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये उस टाइम पे लिखा था जिस टाइम पे जो हमारे इंडिया के जो स्टेट्स थे वो बटे हुए थे, मतलब पूरा इंडिया नहीं था, सब स्टेट्स की पावर सबके हाथों में थी, ठीक है। उसके बाद, लेकिन उसके बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रेसिडेंट थे और हमारे और भी लीडर्स थे, बहुत सारे लीडर्स ने मिल के कोशिश करी और सारे स्टेट्स को एक बनाया और पूरा उसको नाम दिया इंडिया दैट इज़ भारत, जिसको हम भारत बोलते हैं, ठीक है। तो वो भारत जो था, भारत अब क्या है, भारत में क्वासी फेडरल चीज़ चलती है और भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। लेकिन ऐसे देश में जहाँ आज भी राहुल गांधी ये बोलते हैं, राहुल गांधी भारत को भारत मानने से मना कर देते हैं, वो आज भी यही बात बोलते हैं कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, या इंडिया जो है वो अलग अलग पावर है सभी के पास, स्टेट्स के पास, वो भारत को भारत ही मानने से मना कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको ऐसे लोगों को वोट देनी है, ठीक है। उनको ये नहीं पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिन में बना है, उनको ये भी नहीं पता होता। आप ऐसे अनपढ़ लोगों को वोट दोगे क्या, जो चिकन बनाते हुए, चिकन इतने शौक से बनाते, इतने शौक से खाते हैं और उसकी रील अपलोड करते हैं, ठीक है। जो वैगन नहीं हो सकता, जो बेजुबान जानवर को काट के खा रहा है, वो क्या ही करेगा। जो बोलता है कि हिंदुत्व को इस दुनिया से, इस धरती से ख़त्म कर देगा, आप उस इंसान को वोट देना चाहते हो? मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसे इंसान को वोट देनी चाहिए, ठीक है। और आजकल लोग बोलते हैं मोदी ने करा ही क्या है। अगर किसी को मोदी के काम देखने हैं, गोमती नगर रेलवे स्टेशन जाके देखो, एयरपोर्ट लगता है वो, और पहले देख लेना, पहले जब सिलेंडर की लाइन में खड़े होते थे ना लोग बाग, लोगों को जब ज़्यादा अच्छा लगता था। अब सिलेंडर के रेट बढ़ गए, सबको रेट दिखते हैं, ये नहीं दिखता कि एक डायल करो नंबर और सिलेंडर घर के पास आ जाता है, वो चीज़ें किसी को नहीं दिखती, सिर्फ रेट दिखते हैं। भाई डेवलपमेंट होगी तो रेट तो बढ़ेंगे ही ना। तुम्हें ज़मीन के तुम्हें रेट चाहिए करोड़ों तक, ठीक है, और टैक्स ना लगे तुम पे, ऐसा थोड़ी ना होता है। सो हे गाइस, आई एम बैक। आज मुझे थोड़ा कफ हो रखा है गाइस, थोड़ी तबीयत ख़राब है, बट इट्स ओके। हम वीडियो बनाना नहीं छोड़ेंगे, अपनी मेहनत तो जारी रखेंगे, एक ना एक दिन ज़रूर हमारी वीडियो ट्रेंड करेगी, या आई नो, ठीक है। द थिंग इज़ मेहनत नहीं करनी छोड़नी चाहिए हमें, हमें मेहनत करते रहना। यार गाइस, ये देखो लोग बाग मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मैं यहाँ वीडियो बना रही तो आसपास कुछ लोग बैठे वो हंस रहे हैं मेरे को। मेरे को उनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे उन्हें देख के हंसी आ रही है कि वो मेरे ऊपर हंस रही है। अभी जिस दिन मैं ट्रेंड पे जाऊंगी तब देखते हैं, जब वो तलवे चाटेंगे आके। ठीक है।
कुछ लोगों की स्टेटमेंट्स आती है क्योंकि बैठ के कितने लंबी लंबी फेंकते हो, इसको तो कुछ काम नहीं है एंड ऑल दैट, ऐसी ऐसी बकवास बातें करते हैं। बट ऐसी ऐसी बातों पे जो है वो ध्यान नहीं देना चाहिए गाइस, ठीक है। अपने एम पे फोकस रखना चाहिए, जिसका अपने एम पे फोकस रहेगा वही बंदा सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अपार्ट्स फ्रॉम जोक्स, द थिंग इज़ कि आपको जो है आपको सही से वोट देना है, ठीक है। ऐसे किसी पप्पू पप्पू को वोट नहीं देना, ठीक है। चमचों को वोट बिल्कुल भी नहीं देना, ठीक है। भले ही आप अंधभक्त बन जाओ वो चलेगा, बट प्लीज़ किसी चमचे को, अनपढ़ को वोट मत देना। अपनी वोट को संभालो। ममता बनर्जी को आप देख सकते हो, ठीक है। और राहुल गांधी हुए, अरविंद केजरीवाल हुए, ये सब बहुत घटिया नेता हैं, ठीक है। इनसे आप दूर ही रहे तो ठीक है। ये अनएजुकेटेड है। आपको पता होगा जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो मंदिर थे ना, मंदिरों के बैन कर दिए थे मंदिरों में जाना शाम के टाइम, तब अजान होती थी तो पुलिस वालों को खड़ा किया जाता था घंटी पकड़ के कि हल्की सी घंटी की आवाज़ भी ना आ जाए तब तक अजान हो रही है, ठीक है, जब तक नमाज पढ़ी जा रही है। और मंदिरों में आदमियों की सबकी जो है वो जो एंट्री थी ना वो बैन कर दी जाती थी। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि अगर एक बार कांग्रेस आई तो आपका क्या हाल होगा। देश नहीं बचेगा, देश को ये बेच के खा जाएंगे, ठीक है। इन्होंने इंदिरा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, इन सब की जो अस्थियां हैं और जो भी इनकी वो बनाई हुई है, जो भी बनाते हैं गाइस, ठीक है, याद में, उसके लिए इतनी 5-5 एकड़, इतनी इतनी ज़्यादा ज़मीन, उनमें 5-5 करोड़ रुपए लगा के इतनी ज़मीन घेर रखी है। उससे किसी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर थोड़ी सी ज़मीन पे अयोध्या मंदिर बन जाता है तो लोगों के मिर्ची खड़ी हो जाती है। लोगों को वहाँ हॉस्पिटल चाहिए, तुरंत स्कूल चाहिए भाई। वो हमारे कल्चर है, क्या है, वो हमारे कल्चर है, ठीक है, हमारी पुरानी प्रथा है। हम उसको ज़िंदा नहीं रखेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, क्या दिखाएंगे कि क्या था पहले, कुछ भी नहीं था। ये हमारी स्पिरिचुअल्स है भाई, बिलीफ्स है ये हमारे, ठीक है। लॉर्ड ड्रामा है वो हमारे, उनको हम जिंदा नहीं रखेंगे। अगर उनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। इससे अच्छा तो तुम मुसलमानों से सीख लो कुछ, ठीक है। उनके अल्लाह दिखते भी नहीं है, जब भी अल्लाह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, देश को भी मानने से मना कर देते हैं। पहले वंदे मातरम नहीं आता उनके लिए, अल्लाह अकबर आता है। और तुम सब लोग अगर तुम्हारे भगवान के लिए एक मंदिर बनाया जा रहा है, ठीक है, आने वाली कितनी जनरेशन्स उसको देखेंगी, उनसे इंस्पायर होंगी, ठीक है, उनकी कहानी से इंस्पायर होंगी। बट आपको तो जो है वेल ट्रीटमेंट चाहिए ना आपको। से चुप करो गाइज मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी। ये लोग मुझको बनाने नहीं दे रहे यार, ये हंस रहे हैं मेरे पे, ठीक है। मैं आपको बाद में मिलती हूँ। ओके गाइज, बाय बाय।